हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू हिमांशीज़ वर्ल्ड। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा वीडियो लेके आई हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपको सिखाने आई हूँ एक बहुत ही डिफरेंट स्टाइल का सैंडविच। ये सैंडविच आप सुबह के नाश्ते के लिए बना सकते हैं या ऐसे भी स्नैक्स के तौर पे खा सकते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। रेसिपी देखने से पहले व्यूअर्स, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। तो देखिए व्यूअर्स, सैंडविच बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पनीर ले लिया है। व्यूअर्स, इसकी मैं पैटी बनाना सिखा रही हूँ पहले आपको, जो सैंडविच में हम डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 100 ग्राम के करीब पनीर ले लिया है। ये पनीर होममेड है। और देखिए यहाँ पे एक आलू ले लिया है और एक गाजर ले ली है। सब्जियाँ थोड़ी बहुत आप थोड़ी सी वैरायटी अपने हिसाब से ट्राई कर सकते हैं। तो ये गाजर और जो आलू है इसको मैंने धो के साफ़ कर लिया है और छिलका उतार लिया है। इसको हम पतला वाला कद्दूकस कर लेंगे। याद रखिए, आपको पतला वाला कद्दूकस करना है, मोटा वाला कद्दूकस नहीं करना। इससे हमारा जो ये गाजर और आलू है ये जल्दी पक जाएगा। तो देखिए व्यूअर्स, इसको मैंने कद्दूकस कर लिया है। आइए इसके बाद थोड़ी सी वेजिटेबल्स और डालते हैं। तो यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच मटर ले लिए हैं और ये बॉइल्ड मटर है, पहले से उबले हुए हैं। 2 हरी मिर्च बारीक काट के इसमें डाल देंगे। मिर्ची अगेन आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज़्यादा ले सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया यहाँ मैंने ले लिया है। आप इसके अंदर मिंट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है। यहाँ पे मैंने एक लहसुन ली है और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, उसे भी हम इसके अंदर कद्दूकस कर लेंगे। इसके अंदर आप इसकी पेस्ट भी ले सकते हैं। और अदरक लहसुन बहुत ही कम डलेगा, बिल्कुल हल्का सा डलेगा। एक लहसुन डाला है। इसके बाद मैं स्वाद अनुसार इसमें नमक डाल दूँगी। आधा छोटा चम्मच मैं इसके अंदर लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। आधा छोटा चम्मच मैं इसके अंदर भुना पिसा जीरा का पाउडर डाल रही हूँ और 1 चम्मच भर के मैं इसके अंदर चाट मसाला डाल रही हूँ। तो व्यूअर्स, इस सब को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। ये पैटी का हमारा जो बेस है वो तैयार हो गया है। व्यूअर्स, इसके अंदर मैं प्याज नहीं डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर बारीक बारीक टुकड़ों में कटे हुए प्याज भी डाल सकते हैं। व्यूअर्स, इसके बाद इसके अंदर मैं 3 बड़े चम्मच के करीब आटा डाल रही हूँ। ये बाइंडिंग के लिए डाल रही हूँ। यहाँ मैंने नॉर्मल आटा लिया है। आप चाहें तो इसके अंदर मैदा भी डाल सकते हैं। मैंने थोड़ा हेल्दी रखने के लिए इसमें आटा डाला है। और व्यूअर्स, इसको मिक्स कर देंगे और अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और ये हमारी पैटी का जो बेस है ये तैयार हो गया है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से इसको बाइंड कर लिया है आटे ने। और इस तरीके से आपका ये आटा हो जाना चाहिए, सॉफ्ट आटा हो जाना चाहिए। आइए अब इसे बड़ी साइज़ की पैटीज़ बना लेते हैं। तो जो ये पैटीज़ मैं बना रही हूँ थोड़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ। आप देखिए इस तरीके से बनानी है हमको। थोड़ा सा बड़ा कर रखना है इसको ताकि सैंडविच में ये अच्छे से भर जाए। तो देखिए चारों तरफ से मैंने अच्छे से पैक कर दिया है और इस तरीके से हम अपना सैंडविच का ये जो पैटी है ये बना लेंगे। व्यूअर्स, आप इसको अपने बच्चों के टिफ़िन में बहुत ही अच्छे तरीके से दे सकते हैं। पनीर बहुत ही हेल्दी होता है बच्चों के लिए। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप की वेजिटेबल्स डाल के और ये पैटी बना सकते हैं। तो देखिए तवा गरम हो गया है। थोड़ा सा मैं ऑयल डाल दूँगी उस पर, बिल्कुल आधे चम्मच के करीब। और देखिए ये पैटी मैं इस पर मीडियम आँच पे हल्की सी ब्राउन होने तक अच्छे से सेक लूँगी। और 1 मिनट तक एक साइड पे हमको सेकना है ताकि अच्छा ब्राउन कलर आ जाए इस पर। और उसके बाद इसको पलट देंगे। तो व्यूअर्स, ये जो पैटी है ये आप एज ए स्नैक ऐसे भी परोस सकते हैं। इसको ऐसे स्नैक के तौर पे भी परोस सकते हैं और चाहें तो ऐसे बर्गर में भर के भी दे दीजिए बच्चों को, चाहे तो ब्रेड में भर के। तो आज मैं आपको ब्रेड में बना के सिखाऊंगी इसको कैसे आप टेस्टी सा सैंडविच बना के इसका खा सकते हैं। तो देखिए ये टिक्की हमारी सिक गई है, दोनों तरफ से ये पैटी जो है ये हमारी सिक गई है। यहाँ पे मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए हैं और बिल्कुल नॉर्मल साइज़ की ब्रेड है। ये मैं गोल कटोरी ले लूँगी। आप चाहें तो वैसे नॉर्मली ऐसे भी बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा बच्चों के हिसाब से इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने यहाँ पे गोल स्लाइस काट लिया है। और इसके बाद इसमें मैं हरी चटनी लगा दूँगी। तो इस पर मैं एक साइड पे हरी चटनी लगा रही हूँ। आप चाहें तो दोनों साइड पे लगा सकते हैं। आप चाहे तो टमाटो सॉस भी लगा सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसके अंदर हरी चटनी के अंदर मैंने हरी मिर्ची भी डाली है तो ये तीखा है। और ऊपर से मैं इमली की चटनी डाल रही हूँ और इसको हम पैक कर देंगे। और इस तरीके से देखिए हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा चटपटा सैंडविच बन के तैयार हो गया है। और इसको अब आइए हम सेक लेते हैं। तो तवे पे थोड़ा सा बटर डाल के और इसको दोनों तरफ से अच्छा सा ब्राउन कलर आने तक हम सेक लेंगे। और उसके बाद इसकी हम अच्छे से प्लेटिंग करेंगे। तो देखिए इस तरीके से ये हमारा सिक गया है बहुत ही अच्छे तरीके से दोनों तरफ से।
तो व्यूअर्स इसको बीच में से हाफ़ कर देंगे और उसके बाद मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बच्चों के लिए बनाने के लिए इस पर टमाटो सॉस या आप इमली की चटनी लगा दीजिए और फिर उसके बाद इसको ऐसे नमकीन में डिप कर दीजिए और ये हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग सा और नए स्टाइल का चटपटा बर्गर या आप सैंडविच कह सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। आई होप आपको ये व्यूअर्स रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को फॉर मोर सच रेसिपीज़। इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी बना के एंजॉय कर सकें। तो व्यूवर्स फिर मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय। और ये कुछ दूसरे वीडियोज़ हैं हमारे चैनल के जो आप क्लिक करके देख सकते हैं। थैंक यू।